अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली हकीकत टीवी की तरफ से आपके साथ अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन जल्दी से लॉग इन हो जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि ये वो खबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ब्रेक नहीं की अभी तक, और ना ही कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या कोई यूट्यूबर भी इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि इस खबर को, स्पेशली इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा जा रहा था। मगर यू नो मी, ऑफ कोर्स यू डू, you can't keep things secret from me, especially from Dr. Ali. Nah, ain't gonna happen. I ain't gonna let that happen. तो नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। वो ये है कि अपनी जावेद लतीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, कौन नहीं जानता, ये पिछले दिनों में उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था जब उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया था, और पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के ऊपर बार बार उन्हीं की खबरें आ रही थी, बार बार उन्हीं के मतलब बात हो रही थी, उन्हीं के इंटरव्यू वगैरह लिए जा रहे थे, और हर यूट्यूबर ने भी उसी के ऊपर बात कर रहे थे। मगर नाज़रीन, यू नो मी दैट आई रियली डोंट जंप ऑन द बैंड वैगन। मैं बैंड वैगन यानी कि भेड़ चाल में नहीं शरीक होता। बात होनी चाहिए हमेशा ज़मीनी का जो कि अब मैं न्यूज़ ब्रेक करने जा रहा हूँ आपको, वो ये कि जावेद लतीफ़ साहब के बड़े करीबी दोस्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी इंतहाई मुतहर्रिक कारकुन और बहुत बड़े डोनर से मुराद कि ये इनकी कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह भी देते रहते हैं, फंड करते रहते हैं, इनको फंडिंग करते रहते हैं अतिया के तौर पे या जिस तरह भी जो भी कह लें। तो ये डोनर्स भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इसके साथ साथ ये बड़े करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर मुकदमात आपको पता है 10 मुकदमे बने हुए हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ टाइम उनके वो जो मुकदमा रिज्यूम हो जाएंगे, जो भी उनके मुतल्लिक भी पेशरफ्त होगी वो भी हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। हम वापस आते हैं मियाँ मुनव्वर इकबाल साहब की तरफ। मियाँ मुनव्वर इकबाल शेखुपुरा बी डिवीज़न इलाके में नाज़रीन ये बड़ा गुंडा बना हुआ, इसने इतनी जायदाद बनाई हुई है कब्ज़े कर करके लोगों की प्राइवेट ज़मीन पे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे, कि यू जस्ट कांट इवन इमेजिन, इंसान सोच भी नहीं सकता। आपको जो ताज़ा तरीन वाक़या इसके कब्ज़ा करने वाले जो इसकी आदात और अतवार हैं, ये जो फितरत है उससे बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी एक ख़ातून जो कि लंदन में रहायश पजीर है, मगर वो कभी कभी आती है पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ा खूबसूरत घर बनाया हुआ शेखुपुरा में बी डिवीज़न एरिया में। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत प्यारा खूबसूरत घर बनाया। इस बंदे ने जब देखा कि ये प्रॉपर्टी है और ये ख़ातून यहाँ पे है मिस आलिया जिलानी साहिबा, तो इसने पहले तो मैसेज भिजवाया अपने गुंडों के हाथों कि भी तुम ये खाली कर जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारा हशर नशर कर देंगे और तुम्हारी प्रॉपर्टी पे तो हमने काबिज होना ही है, जो मर्ज़ी कर लो। मगर उसने भी कहा कि हाउ कुड दैट हैपन, कि ये एक अंधेर नगरी है कि हम ये कोई जंगल का राज है। और स्पेशली ऑब्वियसली जो लोग यूरोपियन कंट्री में या यूके अमेरिका वगैरह में रहते हैं, उनको तो लॉ कानून और अपने स्पेशली अपने राइट्स का, अपने हकूक़ का मुकम्मल तौर पे पता होता है कि व्हाट देयर राइट्स आर और व्हाट देयर रियली ऑप्शंस आर। तो नाज़रीन, उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं लिया, उन्होंने कहा इसमें बंदे ने क्या करना है, कानून तो है ऑब्वियसली। मगर नाज़रीन क्या हुआ है कि ये बंदा कल रात वहाँ पे पहुँचा अपनी 18-20 बंदों की टीम लेके बदमाशों की, और उस बेचारी औरत मिस आलिया जिलानी साहबा के घर अंदर दाखिल होकर ज़बरदस्ती उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद किया, उसके ऊपर इंतहाई बुरे तरीके से मारा पीटा, प्लस इसको मिस आलिया जिलानी साहबा को वहाँ से बालों से घसीटते हुए बाहर गली में ला के फेंका। इट्स बैड, इट्स वेरी 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 बैड। तो नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। तो इस जब वहाँ पे जब लोगों ने ये तमाशा देखा, ये हालात देखे, बेचारे डरते, वो कहते हैं डरता क्या ना करता, ये मरता क्या ना करता। लोगों ने फिर 15 पे कॉल चलाई, पुलिस वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँची है। जैसे पुलिस पहुँची है, ये लोग वहाँ से भाग निकले, मियाँ मुनव्वर इकबाल और इसके 18-20 जो गुंडे थे वहाँ से। तो बेचारी उस औरत की बहुत बुरी हालत थी नाज़रीन। उसको जब फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, उसको चेक वगैरह करवाया, फिर उसके बाद उसको थाना बी डिवीज़न शेखुपुरा में वहाँ पे इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवाया। नाज़रीन, जब वो वापस अपने घर में आई, उन्होंने आके हर चीज़ को देखा परखा, तो फिर बताया पुलिस को कि मेरा तो उन्होंने घर भी लूट लिया जाते हुए। पुलिस वाले भी उधर ही थे। फिर उन्होंने देखा सारे एविडेंस जो थे वो फोरेंसिक लैब के लिए भी उन्होंने इकट्ठे किए, फोरेंसिक्स वगैरह होनी है, हर चीज़ की फिंगरप्रिंट्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डकैती में भी ये चीज़ आती है। एक तो इक़दाम कत्ल में आएगा ये मामला, दूसरा वो कब्ज़ा माफिया में आएगा, तीसरा वो ये डकैती भी साथ होगी, क्योंकि इस औरत का 10 लाख रुपया नकदी
और 40 तोले सोना जाते हुए अपने साथ ले गए। मियाँ मुनव्वर इकबाल और उसके लुच्चे गुंडे जो मसंडे जिनको कह लें, बदमाश, बैड पीपल, वेरी बैड पीपल। तो नाजरीन, उसके फ़ौरन बाद जावेद लतीफ़ साहब, बड़े अफसोस की बात है, इसमें कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है, और इसको ख़बर को बड़ा ये अपनी तरफ से कह रहे थे कि हम इसको ना किसी और रंग में पेश करेंगे, और हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने इसको किसी और रंग या ढंग में पेश किया हो नाज़रीन, मगर मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ पर हम अपनी बात करते हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ पर हम अपनी ही बात होगी, चाहे आप उसको कहीं से भी वेरीफाई करेंगे, वो 100% अपने मिज़ान में पूरी उतरेगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। नाज़रीन, जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मुनव्वर इकबाल बड़े मोतबर, बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्स जो हैं, इनके अगेंस्ट ये साजिश हुई है, ये कंस्पिरेसी है। तो नाज़रीन, जब डॉक्टर अली के सामने को बंदा ऐसी बात कर रहा होगा तो ऑब्वियसली डॉक्टर अली मैं तो आई लव टू पुट थिंग्स स्ट्रेट, आई लव टू पुट थिंग्स राइट। मैं हमेशा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, इट्स माई पैशन। कि मैंने उनसे पूछा, और हमारे जो कुछ दोस्त भी उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि हाउ कुड यू से दैट, आप इस वाक़े को क्या साजिश, किस तरह आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब के ऊपर थोप रहे हैं आप कि जी उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश की है, इमरान खान साहब ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया। ये तो सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है, दुनिया इसकी विटनेस है। वहाँ पे उन्होंने क्या गुंडागर्दी की उस बेचारी औरत के घर आके, और उसकी मारपीट की, उसके जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसको बालों से घसीट के बाहर सड़क पे ला के भी मारा पीटा और वहाँ फेंका सड़क गली में, और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसमें वो नाकाम हुए अगर टाइम पे पुलिस ना पहुँचती वहाँ। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का किया धरा, या उनकी कंस्पिरेसी है, या उनकी कोई साजिश है आप लोगों को बदनाम करने के लिए? तो उन्होंने बड़ा गोलमोल सा एक जवाब दिया पहले, फिर हमने कहा ज़रा आप इसको सिंप्लीफाई करें, खुल के बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब जो इस वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पुरजोर इसरार पे, जर्नलिस्ट के पुरजोर, सहाफ़ियों के पुरजोर इसरार पे उन्होंने जवाब दिया, और बड़े भौंडा किस्म का उनका जवाब था, बड़ा ही मुज़ाहिका खेज़, कि इमरान खान साहब या PTI बड़े अरसे से मियाँ मुनव्वर इकबाल साहब को दबाव डाल रही है कि ये बंदा मुस्लिम लीग नून को छोड़ के PTI को ज्वाइन कर लें। हालांकि नाज़रीन, ये तो कोई आम इंसान, जिस शख्स को इतना सियासत का पता भी नहीं है, अगर उसके सामने मियाँ मुनव्वर इकबाल साहब की तमाम करतूतें, या चले आधी 50% भी करतूतें कर देंगे, और फिर उसे कहेंगे कि क्या इमरान खान साहब चाहेंगे कि ऐसा बंदा उनकी पार्टी में हो, तो वो भी कहेगा कि नहीं। ऑब्वियसली बड़ा सिंपल प्लेन आंसर है इस चीज़ का। तो फिर जब हमने उनसे ये क्वेश्चन किया जावेद लतीफ़ साहब से कि आपने ये जो कनेक्टिविटी की है, ये कनेक्शन जोड़ा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया, ये कंस्पिरेसी है सारी की सारी, और ख़ान साहब जो हैं वो मियाँ मुनव्वर इकबाल को इसलिए अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इनके पास बहुत मालो दौलत है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फंडिंग करते हैं, और अगले आने वाले इलेक्शन में भी इन्होंने फंडिंग करनी है। तो लिहाजा ये इनकी, खान साहब की नज़र इनके पैसे पे है कि अगले 2023 में जो इलेक्शन कैंपेन होगी, वो मियाँ मुनव्वर इकबाल साहब वो पैसा जो फंडिंग इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देने जा रहे हैं, वो PTI को दें। खान साहब लानत भेजते हैं ऐसे पैसे पे, और ये सबको पता है। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है नाज़रीन, ये बिल्कुल भौंडा इल्ज़ाम लगाया। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये इल्ज़ाम का कोई सिर पैर है, या इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। अगर नहीं बनता तभी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई सेंस बनता होगा तो वो भी आई मे नॉट नो, इट कुड बीन हैपनिंग। बट नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जावेद लतीफ़ साहब से जब हमने ये सवाल किया कि लतीफ़ साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो वो जो बेचारी औरत के जिस्म पे इतना तशद्दुद के निशानात हैं,
और दुनिया ने देखा उनके साथ होता हुआ, जब उस सड़क के ऊपर ला के उनको घसीटा और इस तरह किया, तो ये सारी कंस्पिरेसी है। और मियाँ मुनव्वर इकबाल साहब वहाँ पे मौजूद है मौके पे, जो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जाते हुए उस बेचारी का 10 लाख रुपया कैश और 40 तोले सोना भी साथ लूट के ले गए। हाउ कुड यू डिफेंड दैट, और हाउ कुड यू रिलेट दिस वन, कि ये चीज़ को, इस चीज़ को जो ये हमने आपके सामने तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ रखे हैं, इसको आप किस तरह से अपने जवाब के साथ जोड़ेंगे? ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए, या जावेद लतीफ़ साहब जो हवाई बातें कर रहे थे उस चीज़ का दूध पानी का पानी करने के लिए। नाज़रीन, कभी भी किसी जगह पे भी कोई बात भी एज एन ह्यूमन बीइंग, इंसान जब सुनता है या देखता है या पढ़ता है या कुछ को पढ़ के सुनाता है अखबार में से या कहीं से भी, या फेस टू फेस, चाहे वो जितनी मर्जी सादा सोच रखता है, वो ऐसी बातों में कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंसिबल बात ही नहीं है, सेंसिबल इल्ज़ाम ही नहीं था। तो हमारे जब पुरजोर इसरार पे जावेद लतीफ़ साहब फिर वहाँ से चले गए, उन्होंने कहा जी आप नॉट, उन्होंने यही बस कहा जी आई एम नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं अब कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ले सकता। ऑब्वियसली हाउ कुड ही आंसर दोज क्वेश्चंस, किस तरह उस चीज़ का जवाब देते। बहरहाल नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ डॉक्टर अली की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम की बात। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी। अल्लाह ने के बाद।